नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान को मौजूदा माशी बहरान से निकाल सकता है। नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी जो है वो मुस्बत है। 38% लोगों का ख्याल है कि वो जी हाँ वो डील करके आए हैं और ये फंदे से ना इमरान जी, जी। खान बच सकता है और ना अब मलक रियाज बच सकता है कि आज सिर्फ उनका कराची बहरिया का एनओसी नहीं कैंसिल हुआ, जो उन्होंने सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी को 3 चेक दिए हुए थे वो भी बाउंस हो गए हैं और उसका भी 489F का पर्चा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया इशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। नवाज शरीफ की आमद के बाद उनकी मकबूलियत का गैलप सर्वे जो है वो जारी हो गया है। उसी हवाले से आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। सलामकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। अल्लाह का शुक्र। मुजम्मिल साहब, गैलप सर्वे आ गया है नवाज शरीफ की मकबूलियत के हवाले से। तो बताएं जरा, अंदर की बात क्या है, क्या कह रहे हैं ये देखें जी, गैलप सर्वे? ये गैलप सर्वेस जो हैं ये पहले इमरान खान को बहुत मकबूल शो करते थे और बताया जाता था कि वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है। तो अब जो नवाज शरीफ की आमद के बाद नया गैलप सर्वे आया है, उसमें सबसे पहला सवाल था कि कौन सा सियासी रहनुमा पाकिस्तान को मौजूदा माशी बहरान से निकाल सकता है। तो 30% लोगों का ये ख्याल है कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान को मौजूदा माशी बहरान से निकाल सकता है। इमरान खान के बारे में 22% लोगों का ख्याल है कि वो पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाल सकते हैं। इसलिए इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान अब 8% का फर्क है कि 30% लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाल सकता है और 22% लोग समझते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाल सकता है। खैर, आसिफ जरदारी के बारे में तो सिर्फ 1% लोगों की ये राय है। बिलावल के बारे में 4% लोगों की ये राय है। 30% लोगों का ये ख्याल है कि कोई भी नहीं निकाल सकता। 1% में सिराजुल हक, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इन लोगों के बारे में है। तो आपको तो इसलिए अब जो नवाज शरीफ की अप्रूवल रेटिंग है गैलप सर्वे के मुताबिक, वो इमरान खान से 8% ज्यादा है। इसी तरह जो दूसरी बात है कि उन्होंने सवाल रखा कि क्या नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी जो है वो पॉजिटिव हम्म, है या नेगेटिव है। तो 50% लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी जो है वो मुस्बत है। 14% ने कहा कि मनफी है। 18% ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता और 18% ने कहा नहीं जानते। इसका मतलब 50% लोग पाकिस्तान में ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ का मुल्क में वापस आना एक पॉजिटिव अमल है। अच्छा, अब जो है ना, नवाज शरीफ की तकरीर पर भी उन्होंने एक सर्वे किया है कि क्या आपने नवाज शरीफ के मीनार पाकिस्तान पर की गई तकरीर सुनी। 65% लोगों ने कहा हाँ हमने सुनी। ठीक है। 34% ने हम्म। कहा 65% ने कहा कि हमने तकरीर नहीं सुनी। मजे की जी, जी। बात है कि 65% लोगों ने कहा कि हमने नवाज शरीफ की तकरीर नहीं सुनी। 34% ने कहा कि हमने सुनी है। लिहाजा इसका मतलब है जो नवाज शरीफ की अप्रूवल रेटिंग है उसमें उनकी तकरीर का कोई खास अमल दखल नहीं है। लोगों ने बगैर तकरीर के ही उनके आने को पॉजिटिव लिया है। जो लोगों का ख्याल है कि हम्म। तकरीर का बहुत है तो तकरीर नहीं आ सकते। अच्छा, एक और सवाल है गैलप में, क्या नवाज शरीफ डील करके पाकिस्तान आए हैं। 38% लोगों का ख्याल है कि वो जी हाँ वो डील करके आए हैं। 27% का ख्याल है कि वो डील करके नहीं आए हैं। लिहाजा एक अमूमी राय यही है कि नवाज शरीफ सेटलमेंट के साथ आए हैं और पाकिस्तान में डील करके आए हैं और उनके लिए इक़्तिदार के रास्ते खुले हैं। फिर एक और सवाल आया, क्या नवाज शरीफ की वतन वापसी से नून लीग आइंदा इंतखाबात में कामयाब हो जाएगी। क्या नवाज शरीफ नून लीग को आइंदा इंतखाबात जितवा देंगे। 51% लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ के वापस आने के बाद मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात जीत जाएगी। 12% का ख्याल है ऐसा नहीं है। 23% ने कहा नहीं जानते। 14% ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए 51% लोगों का ख्याल है कि वो है। अच्छा, नवाज शरीफ की तकरीर पर आपकी क्या राय है। 80% लोगों ने कहा जिन्होंने सुनी थी कि उन्हें पसंद आई है। 12% को पसंद नहीं आई। 7% का दरमियानी मौकफ है। 1% ने कोई राय नहीं दी। अच्छा, एक और सवाल था कि नवाज शरीफ को इमरान खान और दीगर सियासी रहनुमाओं के साथ मिलकर तरक्की के लिए काम करना चाहिए।
कि क्या नवाज शरीफ, इमरान खान और सबको मिलकर मुल्क के लिए काम करना चाहिए? 70% लोगों ने कहा है कि नवाज शरीफ और इमरान खान को मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, बाकी सियासी जमातों के साथ मिलकर। और एक और सवाल था कि क्या, वो हम अगले सेगमेंट में कर लेंगे, लेकिन अब सवाल ये है कि इसका मतलब है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद जो गैलप सर्वे आया है उसमें नवाज शरीफ इमरान खान से ज्यादा मकबूल लीडर हैं। उस सर्वे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून अगले इंतखाबात जीत रही है, और जो मकबूलियत का मंत्रा इमरान खान का पढ़ा जाता था उसको नवाज शरीफ की आमद से बहुत डेंट पड़ा है, और नवाज शरीफ जो है वो इमरान खान से इस वक्त ज्यादा मकबूल लीडर है। ये गैलप पाकिस्तान का सर्वे है, मेरा तो है नहीं। अब अगर लोग कहते हैं कि गैलप का सर्वे गलत है, तो जितने गैलप के सर्वे इमरान खान की मकबूलियत के हक में आए हुए हैं वो सब भी फिर गलत करार दे दें। जब गैलप कहता था कि इमरान खान बड़ा मकबूल है तो आप सब हमें वो पढ़ाते थे कि गैलप को देखें, गैलप को देखें, गैलप को देखें। तो भाई आज भी गैलप को देखें, गैलप को देखें। गैलप कह रहा है नवाज शरीफ इमरान खान से 8% मकबूलियत में आगे है, इंतखाब जीतने के 51% चांस हैं। तो मुझे लगता है ग्राउंड पर कहानी बदल रही है, और ग्राउंड की जो गर्मी है, ग्राउंड की जो कहानी बदल रही है, वो लोगों को आइंदा 1 माह में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मुज़म्मिल साहब, ये तो फिर गैलप ने जो है वो आइंदा के सियासी जो मुस्तकबिल है उसकी एक नक्शा खींच दिया है। बिल्कुल एक नक्शा खींच दिया। उन आप भी देखें, ये जो सर्वेज होते हैं ये अवामी राय बताते हैं, कुछ लोग इससे मुत्तफिक हैं, अभी और सर्वेज आएंगे। अब क्या नवाज शरीफ के आने से जो एक मोमेंटम बना है वो मोमेंटम कायम रहता है, या मुस्लिम लीग नून उस मोमेंटम को जाया कर देती है? आगे अदालती फैसले क्या हैं? नवाज, ये राय रहती है कि नवाज शरीफ आ रहा है, या लगता है कि जी नवाज शरीफ नहीं आ रहा? तो ये तो अगले 1 माह 1.5 माह में साबित हो जाएगा। लेकिन अभी 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की आमद के बाद जो 23 अक्टूबर को पहला सर्वे आया है उसमें जो है वो नवाज शरीफ इमरान खान से ऊपर आ गए। अच्छा, मुज़म्मिल साहब, दूसरा मोमेंटम की आपने बात की तो एक और अंदर की खबर आपसे जान लेते हैं। ये जो मोमेंटम बना 21 अक्टूबर को, और दूसरे दिन जो 22 अक्टूबर को जो अखबारात आए, उस पे इश्तिहारात आए मुस्लिम लीग नून के, और जो लीड भी आई स्टोरी की, वो भी सारी जो थी वो नवाज शरीफ के हवाले से थी कि मुल्क बचाओ नवाज शरीफ। और फिर उसके बाद मीडिया कवरेज टोटली जो थी वो नून लीग के जलसे को कवर कर रही थी। इस पे मरियम औरंगजेब की स्ट्रेटजी के ऊपर और कहा जा रहा है कि मरियम औरंगजेब ने और मुस्लिम लीग नून ने खासा पैसा दिया है। कितने पैसे दिए हैं मीडिया को और अखबारात को? देखें, पहली बात तो ये है कि कोई सरकारी पैसे तो लगे नहीं है, मुस्लिम लीग नून ने अपने चंदा करके लगाए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे तो गैलप सर्वे में है कि क्या आपने नवाज शरीफ की वतन वापसी के बारे में सुना है? तो 75% लोगों ने कहा सुना है। इसका मतलब मरियम औरंगजेब की जो मीडिया स्ट्रेटेजी थी वो आम आदमी तक पहुंच गई कि 75% लोगों को नवाज शरीफ की आमद के बारे में इल्म था, तो उनकी कैंपेन तो कामयाब हो गई। फिर देखिए, लोगों जो हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि जी वो सब अखबारों ने एक ही लीड लगा दी है, तो ये तो बड़ा जर्नलिज्म का जनाजा निकल आया है और सहाफत की मौत हो गई है। ओ भाई, वो इश्तिहार था, वो मरियम औरंगजेब की गिमिक थी कि मरियम औरंगजेब ने ऐसा इश्तिहार दिया कि वो आपको खबर लग रहा था। यानी मतलब ठीक है व्हाट्सएप ना? पे लीड नहीं दी गई थी, नहीं नहीं, अखबारात वो को तो व्हाट्सएप पे अपडेट नहीं किया नहीं गया नहीं, था। वो तो इश्तिहार था। वो पूरी पेड जगह थी, उन्होंने खरीदी हुई थी। और इसलिए आप ये ना कहें कि वो कोई मुनम्मल अखबारात ने खुद लीड लगाई थी, वो एक इश्तिहार था, जो इश्तिहार ऐसे लगाया गया कि आप लोग समझे कि कोई अखबारात ने लीड लगा दी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी नवाज शरीफ की आमद पर जिस तरह के सोशल मीडिया पे इश्तिहारात आए हैं मुस्लिम लीग नून के, मैं जलसे पे जा रहा हूँ, वो वालिद अपने बच्चे से कह रहा है, और जो नौजवानों के दरमियान बातचीत है, जो और इश्तिहारात है, जो कम्युनिकेशन की साइंस है ना, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं, सियासी कम्युनिकेशन, उसमें मुस्लिम लीग नून ने अपनी स्किल पहली दफा दिखाई है। और हमें मरियम औरंगजेब को इस पर बिल्कुल खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने पॉलिटिकल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी की है, कैंपेन बहुत अच्छी थी, और उन्होंने जो है ना कि आम लोगों को अपने साथ जोड़ा है, टच किया। कोई नेगेटिव कैंपेन नहीं थी,
वो कैंपेन किसी के गालम गलूच पर नहीं बनाई गई थी, वो कैंपेन अपने मैसेज पर बनाई गई थी। और मैं समझता हूँ कि जो गैलप का सर्वे है उसमें उस कैंपेन के असरात भी हमें नजर आ रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की गई है नवाज शरीफ की आमद पर, उसमें मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून में मरियम औरंगजेब को और उनके साथ उनकी टीम को क्रेडिट तो जाता है कि मतलब पीटीआई अगर यही पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करती तो उसमें मुखालिफ के लिए गालियां होती, उसे लेट डाउन होते हैं। वो पहले तो मेरा मतलब है कि नवाज शरीफ को गालियां निकालते पीटीआई वाले और फिर अपनी हाइप बनाते। मरियम औरंगजेब की कैंपेन में कोई इमरान खान के लिए गालियां नहीं थी, मुखालिफिन के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी बात की है और उसके नताइज मैं समझता हूँ गैलप के जरिए आए भी। ठीक हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब, आपने हमें अंदर की खबर दी थी 20 अक्टूबर को कि नवाज़ शरीफ की दुबई में मलक रियाज से मुलाकात हुई है और उन्होंने बहरिया टाउन के मामलात जो है वो तय पाने के हवाले से उनसे सालिसी का किरदार अदा करने के हवाले से रिक्वेस्ट की। उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं सालिसी का किरदार अदा नहीं कर सकता। आपकी जिस अदारे के साथ लड़ाई है, आप उसके साथ ही रूबरू हों। मेरा इसमें मतलब उन्होंने इनकार कर दिया खुल्लम-खुल्ला। तो आज जो है वो कराची बहरिया टाउन का एनओसी भी जो है वो कैंसल हो गया है, तो आगे क्या होगा? देखिए, आपने तो ये भी बात की, हमने तो खाली 15 दिन पहले अपने वीलॉग में कहा था, जब आपको याद है सुप्रीम कोर्ट ने वो जी, जी। बहरिया टाउन के 460 अरब वाला केस फिक्स किया था और मैंने कहा था कि अब 190 मिलियन में भी फंदा फिट हो गया है मलक रियाज और इमरान खान के गले में, और ये फंदे से ना इमरान जी, जी। खान बच सकता है और ना अब मलक रियाज बच सकता है। देखिए, आज सिर्फ उनका कराची बहरिया का एनओसी नहीं कैंसिल हुआ, जो उन्होंने सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी को 3 चेक दिए हुए थे वो भी बाउंस हो गए हैं और उसका भी 489F का पर्चा हो गया है। और जो सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी और मलिक कैंटफल जो है वो जो भिजवा रहे हैं रिपोर्ट, जो अब आगे सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग है नेक्स्ट, उसमें तो बहरिया के सारे खिलाफ आ रही है और 190 मिलियन पाउंड में भी उसके खिलाफ आ रही है, और वो तो मलक रियाज के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा कर देगी। मुझे नहीं लगता कि मलक रियाज साहब के पास अब कोई बचने का रास्ता मौजूद है। उनका उनके लिए अब बचत का कोई रास्ता नहीं है। उनकी जो अंपायर है वो मुझे डूबती हुई नजर आ रही है। डूबते हुए नज़र आ रही है। ठीक हो गया। मुज़म्मिल साहब, आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच ने जो है वो फैसला सुना दिया है फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से, और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को गैर कानूनी करार दिया गया है। तो मुज़म्मिल साहब, जिनको 102 अफराद जो गिरफ्तार किए जा चुके हैं 9 मई और 10 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस थे, उनको जो सज़ाएँ हो चुकी हैं, उनका ट्रायल जो शुरू हो चुका है, तो अब वो क्या कलअदम हो जाएगा? मेरे ख्याल में इस फैसले के खिलाफ अभी तो अपील हो जाएगी और ट्रायल बेशक रुक जाएंगे, लेकिन उन लोगों के लिए मुश्किलात कम नहीं होंगी। लेकिन मैं इस फैसले को कुछ ज्यादा अच्छा फैसला नहीं समझता, क्योंकि हुँ, आप देखिए ना कि इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, और जस्टिस काजी फायद ईसा ने क्या कहा था कि इमरान खान एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, एक पिटीशन उनकी आ गई है कि नहीं होना चाहिए। दोनों कटी सुन लेना और बुला लें खान साहब को, और फिर मुज़फ्फर खान साहब, साहब 22 सिविलियंस अफराद का ट्रायल हुआ, उन्हें सज़ाएँ सुनाई गई इमरान खान की दौरे हुकूमत। और इमरान खान ने उन सजाओं के जब कलअदम हुई तो अपील की कि नहीं इनको सजाएं ठीक हुई हैं, तो आज जब खुद को होने लगी है तो वहां पहुंच गई है, तो हम तो फिर कहेंगे हम ख्याल बेंच की जानिब से तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी पर मबनी फैसला है, इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं है। जिन लोगों ने दिफाई तनसीबात पर हमले किए हैं उनके ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होने चाहिए। अगर इजाजुल एहसन साहब इतने ही क्लियर थे कि नहीं होने चाहिए तो फिर नवाज शरीफ की दफा तो मॉनिटरिंग जज लगा दिया था ना कि फौरन सजा होनी चाहिए। आज 9 मई के मुकदमात के हुँ, हुँ। मुलजमान पर भी मॉनिटरिंग जज लगा देते कि 1 महीने में फैसला हो, सजाएं होनी चाहिए। मतलब आप चाहते हैं इन मुकदमात 10-10 साल चलते रहें, लोगों को सजाएं ना हो, ये लोग आगे जो है सियासत भी करें और खुले इनकी जमानतें हो जाएं और ये आज़ाद फिरें और 9 मई के सब पे मिट्टी डाल जाए। आज का जो फैसला है वो 9 मई के वाकयात के पर मिट्टी डालने और उनके मुलजमान को आज़ाद करने के लिए दिया गया है, मुझे तो यही लगता है।
पर मुज़म्मिल साहब पार्लिमान ने भी तो एक मुतफ़िका दरख़्वास्त जो थी वो मंज़ूर की थी कि 9 मई के में वाक़ये में मुलविस जितने भी अफ़राद हैं, उनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए। तो आज तो फिर उसकी भी तौहीन हो गई पार्लिमान की। जी, उसकी भी तौहीन हो गई। सिर्फ इमरान खान की जीत हो गई, पार्लिमान की भी तौहीन हो गई, फौज की भी तौहीन हो गई, रियासती इदारों की भी तौहीन हो गई, पाकिस्तान की भी तौहीन हो गई, सिर्फ इमरान खान की सहूलतकारी हो गई। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।